हर किसी का एक सपना होता है, खुद का बिजनेस शुरू करने का। यह सपना आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है। बिजनेस की दुनिया में यह नींव होती है पैसा। यहां लोन बहुत काम आता है। लोन आपको वह पैसा देता है जो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए जरूरी है। यह आपको शुरुआत करने, लोगों को नौकरी पर रखने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। याद रखें, हर सफल बिजनेसमैन ने कभी न कभी शुरुआत की थी। लोन लेकर आप भी अपनी कामयाबी की कहानी लिख सकते हैं। जब आप लोन लेने के लिए तैयार हों, तो आपके सामने कई रास्ते होंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके बिजनेस की दिशा और सफलता को प्रभावित कर सकता है। हर रास्ते की अपनी खासियत होती है। कुछ विकल्प आपको जल्दी फंड्स दिला सकते हैं, जबकि कुछ में ब्याज दरें कम हो सकती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही है। सही विकल्प चुनने से आपके बिजनेस को स्थिरता और विकास मिल सकता है। बैंक लोन, यह सबसे आम तरीका है। बैंक लोन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यह सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। बैंक कई तरह के लोन देते हैं, जैसे कि टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट और वर्किंग कैपिटल लोन। हर लोन का उद्देश्य और शर्तें अलग-अलग होती हैं। सरकारी योजनाएं, सरकार नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए कई योजनाएं चलाती है। ये योजनाएं विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए फायदेमंद होती हैं। इन योजनाओं से आपको कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। इसके अलावा कुछ योजनाओं में सब्सिडी भी मिलती है। NBFC, ये कंपनियां भी लोन देती हैं, खासकर उन बिजनेसमैन को जिन्हें बैंक लोन नहीं मिल पाता है। NBFC की प्रक्रिया सरल और तेज होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर, अगर आपके पास एक अनोखा बिजनेस आइडिया है, तो आप इन लोगों से पैसे ले सकते हैं। ये निवेशक आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेते हैं और आपको मार्गदर्शन भी देते हैं। सही चुनाव करने के लिए आपको अपनी जरूरत, रिस्क लेने की क्षमता और लोन चुकाने के प्लान पर विचार करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त और लाभकारी विकल्प चुनें। बिजनेस की दुनिया में कई तरह के लोन मिलते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग-अलग शर्तें और खासियत होती है। सही लोन का चुनाव करना आपके बिजनेस की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टर्म लोन, यह एक निश्चित समय के लिए लिया गया लोन होता है, जिसे हर महीने किश्तों EMI में चुकाना होता है। यह लोन मशीन खरीदने, दुकान या ऑफिस बनाने के लिए अच्छा रहता है। टर्म लोन का उपयोग आप अपने बिजनेस के विस्तार के लिए भी कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट, यह आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा एक क्रेडिट लिमिट होता है, जिसका इस्तेमाल आप अचानक आई जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यह सुविधा आपको वित्तीय संकट के समय में मदद कर सकती है। ओवरड्राफ्ट का उपयोग आप अपने बिजनेस के छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। कार्यशील पूंजी लोन या भी अनपेन करके, यह बिजनेस के रोज के खर्चों जैसे सामान खरीदने, तनख्वाह देने आदि के लिए होता है। यह लोन आपके बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। मशीनरी लोन, यह नई मशीन खरीदने या पुरानी मशीन को बदलने के लिए होता है। यह लोन आपके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रॉपर्टी के बदले लोन जिपेस्ता आकस गेहे, इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। यह लोन आपको बेडी रकम की जरूरत PDDHने पर मदद करता है। अपनी जरूरत और लोन चुकाने की क्षमता के हिसाब से सही लोन चुनना बहुत जरूरी है। सही लोन का चुनाव आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लोन लेना एक बड़ा फैसला है और इसे सोच समझकर लेना चाहिए। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपके वित्तीय भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लोन की प्रक्रिया को समझने से आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी।
यह सुनिश्चित करेगा कि आप सही समय पर सही कदम उठा रहे हैं। चरण 8, जानकारी और योजना। सबसे पहले अलग अलग लोन के बारे में जानें। विभिन्न प्रकार के लोन जैसे पर्सनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन कर रहे हैं। चरण 2, लोन देने वाली कंपनी का चुनाव। अलग अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और दूसरी शर्तों के बारे में पूछें। यह महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न विकल्पों की तुलना करें और दूसरी शर्तों के बारे में पूछें। यह आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करेगा। चरण 3, आवेदन। चुनी हुई कंपनी के पास जरूरी कागजात के साथ लोन के लिए अप्लाई करें। सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हैं। लोन के लिए अप्लाई करें। आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पूरा करें। चरण 4, कागजात की जांच कमतार। कंपनी आपके दिए गए कागजातों की जांच करेगी। यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है, इसलिए धैर्य रखें। चरण 5, लोन मंजूरी। जांच के बाद कंपनी आपके लोन को मंजूरी देगी और आपको लोन एग्रीमेंट भेजेगी। इस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और आपको लोन एग्रीमेंट भेजेगी। सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों को समझते हैं। चरण 6, पैसे मिलना। लोन एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद आप लोन की रकम अपने अकाउंट में पा सकते हैं। यह प्रक्रिया कंपनी और लोन की रकम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लोन की रकम अपने अकाउंट में पा सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप इस रकम का सही उपयोग कर रहे हैं। यह प्रक्रिया कंपनी और लोन की रकम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, इसलिए हर कदम पर सतर्क रहें और सही जानकारी प्राप्त करें। आवेदन की तैयारी। जरूरी कागजात और जानकारी। लोन के लिए अप्लाई करते समय यह जरूरी है कि आप सारे जरूरी कागजात तैयार रखें। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, निवास प्रमाण, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, किरायानामा आदि, आय प्रमाण, पिछले 2-3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप आदि। बिजनेस प्लान। इसमें आपके बिजनेस के बारे में जानकारी, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्लान आदि होना चाहिए। अन्य दस्तावेज। कंपनी आपसे कुछ और कागजात भी मांग सकती है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड आदि। यह पक्का करें कि सभी कागजात सही और अपडेट हों। लोन लेना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोन लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्याज दर। अलग अलग कंपनियों से ब्याज दर के बारे में पता करें और सबसे कम ब्याज वाला लोन चुनें। प्रोसेसिंग फीस। कंपनियां लोन की प्रोसेसिंग के लिए कुछ पैसे लेती हैं। ध्यान रखें कि यह फीस ज्यादा ना हो। छिपे हुए शुल्क। कभी कभी कंपनियां लोन एग्रीमेंट में कुछ छिपे हुए चार्ज जोड़ देती हैं। लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और सभी शर्तों को समझें। लोन राशि। उतने ही पैसे का लोन लें जितनी आपको सचमुच जरूरत हो। चुकाने की अवधि। लोन चुकाने के लिए सही समय सीमा चुनें। याद रखें, लोन एक जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। सरकार नए बिजनेस शुरू करने वालों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं से आपको कम ब्याज पर लोन, सब्सिडी और दूसरे फायदे मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY). यह योजना छोटे बिजनेस को 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना SC, ST और महिला बिजनेसमैन को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP). यह योजना बेरोजगार नौजवानों को खुद का काम शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन देती है। इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक या जिला उद्योग केंद्र से बात कर सकते हैं। लोन चुकाना उतना ही जरूरी है जितना लोन लेना। समय पर लोन चुकाने से
आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है और बाद में आपको आसानी से लोन मिल सकता है। नियमित ईएमआई भुगतान। अपनी ईएमआई का भुगतान समय पर करें। इससे आप जुर्माने से बचेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। पूर्व भुगतान। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप लोन का कुछ हिस्सा पहले ही चुका सकते हैं। इससे आपका ब्याज कम हो जाएगा। लोन पुनर्गठन। अगर आपको लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी कंपनी से बात करके लोन रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। वित्तीय अनुशासन। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और एक बजट बनाएं। इससे आपको लोन चुकाने में मदद मिलेगी। याद रखें, लोन चुकाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिजनेस में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन जरूरी है उनका डटकर सामना करना। लोन चुकाने में आने वाली कुछ आम मुश्किलें और उनके उपाय इस प्रकार हैं। कम बिक्री। अगर आपकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो आपको अपने मार्केटिंग प्लान में बदलाव करना चाहिए।